महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी बड़ी खबर। पुणे जमीन सौदे में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए और इन आरोपों के सामने आने के बाद से उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया गया है। इस बीच में पिंपरी चिंचवड पुलिस ने पार्थ पवार से जुड़ी हुई कंपनी से संबंध में जमीन सौदे में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुणे के पंजीयन महानिरीक्षक ने उप मुख्य सचिव मुंबई को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पार्थ पवार से जुड़े हुए कथित भूमि घोटाले की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 1800 करोड़ रुपए की मूल्य की सरकारी जमीन को पार्थ पवार से जुड़ी हुई एक कंपनी को मात्र 300 करोड़ में बेच दिया गया। 1800 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ में बेच दी गई ये जो जमीन है, और इस पर केवल 500 रुपए का नाममात्र स्टांप ड्यूटी लगाए गए, सिर्फ 500 रुपए की, जबकि यह जमीन सरकार के संबंध भूमि प्रक्रिया के तहत आती थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट 8 दिनों के भीतर आने की उम्मीद है। अब घोटाले में बेटे का नाम सामने आने के बाद मीडिया के सामने अजित पवार आए और कहा कि उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। मी आपल्याला सांगतो, मी आजपर्यंत कुठल्याही माझ्या जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी त्यांना फायदा होण्याच्या करता एकाही अधिकाऱ्याला कधी फोन केला नाही किंवा कधी सांगितलेलं नाही। उलट मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही, परंतु उपमुख्यमंत्री म्हणून अधिकारी वर्गांना कर्मचाऱ्यांना सगळ्यांना सांगेन की जर माझ्या नावाचा वापर करून कुणी चुकीचं करत असेल किंवा त्याच्यामध्ये नियमात न बसणारं करत असेल तर त्याला कुठलाही माझा पाठिंबा नसेल। मी फार कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत। प्रायमा फेसी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत, त्याच्यामुळे त्याची योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोललं पाहिजे। त्या दृष्टीनं मी ही माहिती आज सगळी माझ्याकडे येणार आहे। ती माहिती आल्यानंतर तुम्हाला या संदर्भात शासनाची पुढची दिशा काय आहे, याच्यात कारवाई काय आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगण्यात येतील। हमारे संवाददाता ओमकार बाबले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओमकार, 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ में कैसे खरीद ली गई, सिर्फ 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाकर? कैसे इस मामले का जो है खुलासा हुआ और क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जिस 40 एकड़ का ये पूरा मामला है, उसी के बाहर में खड़ा हुई ये कंपाउंड के अंदर यहाँ की पूरी ये जमीन है। आज यहाँ के जो मूल निवासी है, जिनके पुरखों की ये सब जायदाद थी, जो बाद में पावर ऑफ अटर्नी की गई और उसके बाद ट्रांसफर की गई, और फिर एमेडिया जो कंपनी है जिसके पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे, ये खुद एक ओनर है, 2 पार्टनर है उसमें, उनके एक मेरे भाई है और दिग्विजय पाटिल और पार्थ पवार दोनों है। एमेडिया कंपनी के पास यही जमीन गई। तो इसके बाद ये सब मूल निवासी यहाँ आए हैं, यह जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका कहना है कि जमीन वापस इनके नाम पर ट्रांसफर होनी चाहिए। अब सेलेबल वैल्यू जो है जमीन की, पुणे के मुंडवा एग्जैक्टली एरिया में खड़ा हूँ। कोरेगांव पार्क करने के बाद ये एरिया आता है, बीचों बीच है शहर के। यहाँ रेडी रेकनर के रेट्स भी ज़्यादा है, लेकिन 1800 करोड़ इसकी सेलेबल वैल्यू है। 300 करोड़ इसकी नॉर्मल 294 करोड़ वैल्यू थी, 300 में खरीदी गई। लेकिन आखिर तब मतलब ये सब मामला सामने आया जब इसके लिए सिर्फ 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ी। देखो, स्टैंप ड्यूटी में 205% तक छूट मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 500 रुपए चुकाने पड़े, क्योंकि पार्थ पवार की कंपनी ने ये देखा कि यहाँ एक IT पार्क हम प्रपोज कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो हम ये जनहित में कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमें जो स्टैंप ड्यूटी है मुद्रांक, उसमें आप हमें डिस्काउंट। ओमकार, आप नजर बना रखें।